सिरसा शहर में गंदगी के अंबार हैं और सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं और लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि उनका क्या कसूर है। प्रधान जी, जब भी कोई पोस्ट डालते हैं तो लोग कमेंट्स करते हैं कि पब्लिक का क्या कसूर है, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? बिल्कुल जी, सवाल उनका बहुत बढ़िया है। उनका कोई कसूर है भी नहीं और ना ही कसूर इन कर्मचारियों का है। ये कसूर सारा का सारा इस जो ये सरकार है हमारी, जिसको हमने बनाया है, ये उसका कसूर है। हमारे से कसूर ये हुआ है और उन साथियों से कसूर ये हुआ है भी इस भ्रष्ट सरकार को हमने वोट दे दिया। वो कैसे? 12 साल से ये सरकार यहाँ है, 12 साल से कर्मचारियों की ये मांग है, लेकिन ये पूरा नहीं कर रहे। 30 तारीख को हमारे साथ बैठ के उन्होंने फैसला किया। फैसले के अंदर सारी मांगों को मान लिया गया। अशोक मीणा जी के साथ हमारी बैठक हुई थी, वहाँ सारी बातें मान ली इन्होंने। अब भी हम बार बार जो है ना पत्राचार्य के माध्यम से उनको कह रहे हैं भी शहर का ये हाल हो रहा है और आप लोगों की शिकायतों की जो लिस्ट भी एक लंबी होती जा रही है और वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ कर नहीं रही। तो भाई 12 साल के जो ये प्रताड़ित किए हुए ये कर्मचारी हैं, सताए हुए हैं, तो ये इनका रोष है सरकार के प्रति। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं तो आप लोगों के बारे में ही सोच ले, आम जनता के बारे में ही। ये जितना ये कसूर है ये सरकार का है जी, ना तो आम जनता का है और ना ही इन कर्मचारी साथियों का है। प्रधान जी, आप कह रहे हो ना तो कूड़ा हम उठाएंगे ना उठाने देंगे, ऐसा क्यों? अगर आपकी हड़ताल है आप मत उठाइए, कर्मचारी को उठाने दीजिए। सर, हम इस बारे में उनसे बार बार हमने यही कहा है, आप जैसे ये जो शोषण है, ये ठेका प्रथा वाला जो शोषण है, इसको बंद करने के लिए तो हमने ये इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया है और ये वही कर रहे हैं। ऐसे ही ये दिहाड़ी पे लगा लगा के कितने दिन, आखिर कितने दिन तक ये शहर को स्वच्छ रख पाएंगे? मैं ये कहता हूँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। ये पक्की भर्ती शुरू कर दें, पक्के कर्मचारी लगा के, जो सफाई कर्मचारी जो मौजूद यहाँ पोस्टों के ऊपर लगा के उनसे काम ये करवाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये गुमराह कर करके एक ऐसे अनजान आदमियों को, जो जिनको बेचारों को पता नहीं, दिहाड़ी वाले आदमियों से ये काम करवा रहे हैं। अगर कोई नुकसान होता है, उनको बीमारियाँ लगती हैं, कौन जिम्मेवार है? और ऐसे कब तक काम चलेगा भाई? मैं भी जनता से ये पूछता हूँ, क्या ऐसे लंबा समय तक काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ये काम स्थायी है तो कर्मचारी भी स्थायी हों। ये सरकार स्थायी कर्मचारी लगाएं ताकि ये शहर हमारा एकदम स्वच्छ बना रहे, सुंदर बना रहे और बीमारियों से मुक्त बना रहे। अगर बात बीमारियों की, सर, अगर आज बरसात हो गई, शहर में जल भराव हो गया, सारा कूड़ा पड़ गया, उसमें अगर किसी को बीमारी लगी, उसकी जिम्मेदारी कौन देगा? उसकी जिम्मेवारी सरकार की है जी, ये सरकार को सोचना चाहिए। हमने 2-2 दिन का, हमने अनिश्चितकालीन का तो अभी तक भी जो ऐलान नहीं किया है, हमने तो 2-2 दिन का समय दिया है। अशोक मीणा जी ने हमारे साथ मीटिंग की तो उन्होंने 2 दिन का समय हमें कहा था भी 2 दिन के अंदर, 2 तारीख को, 30 तारीख को हमारी मीटिंग हुई, 2 तारीख को लेटर जो है ना जारी करते हुए, हमारे माननीय हाई कोर्ट की जो बात थी, जो उन्होंने ऑर्डर जारी किए थे, उनको, उन आदेशों को मानते हुए उन्होंने लेटर जारी करना था। जो हमारी मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुराने समय से जो कर्मचारी लगे हैं उनको पक्का करना, और जनगणना के अकॉर्डिंग शहर इतना बढ़ चुका है, हरियाणा के अंदर पूरी जनसंख्या जो है बढ़ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग कर्मचारियों की भर्ती करना। हाई कोर्ट ने मान लिया। इनको मानने में क्या दर्द है भाई? जितनी देरी हो रही है सरकार की तरफ से हो रही है, कर्मचारियों की तरफ से नहीं हो रही। कर्मचारी अगर ये आज हमारी मांगों को मान लेते हैं, अपने किए हुए वादों को पूरा करते हैं, तो हम तो आज भी काम करने के तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई ढील नहीं है, ना ही हमने अनिश्चितकालीन का अभी तक भी कुछ कहा है। ये भी हमने मौका दिया है, सोमवार तक का भी सरकार को मौका है। सरकार मान जाए, इन कर्मचारियों की तरफ ना तो इस जनता की तरफ तो देख ले सरकार। मैं इनसे अपील करूंगा भी ये सरकार से भी ये सवाल करें भी आखिर अगर इनकी जो मांग जो गैरकानूनी है तो इनकार करे सरकार। और आप हर बार कहते हैं हम जनता से माफ़ी मांगते हैं, हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। अब जिस तरह से कूड़े के ढेर हैं और आप उठाने पे विरोध कर रहे हैं, तो पब्लिक कैसे जुड़ेगी सर आपके साथ? पेंडा छूट जाएगा माफ़ी मांगने से? सर, जब तक पब्लिक को पूरी बात का पता नहीं होगा तो देखो, पैंडा हम ना तो हमने कभी छुड़वाया ना हम छुड़वाना चाहते। हम तो पब्लिक के साथ हैं, हम तो सेवादार। मेरे भी बार बार मैंने यही कहा है कि हम तो पीढ़ियों से जो है इनकी सेवा करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन ये एक सरकार, ये हमारे और पब्लिक के बीच में एक दरार डालना चाहती है, एक जो हमारे अंदर भिड़त करवाना चाहती है। अगर सरकार चाहे, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हमारे यहाँ बैठे हैं, क्या वह
सरकार को। अगर वो चाहते हैं, यहाँ बड़े बड़े कॉलेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जबकि वो सरकार के अंदर बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं, क्या वो ये नहीं कह सकते भी इनकी मांग जायज़ है? माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है ना आदेश जारी किए हुए हैं, जल्द से जल्द उनको मान लिया जाए। और जो हमारी परेशानी हो रही है, और बार बार जो है मौसम भी ऐसा बन रहा है जो बारिश का, हमें भी इस बात की चिंता है। इसलिए हम जो है ना, हम इनको ये नहीं दिखाना चाह रहे भी हम ये इसको रोक रहे हैं, नहीं, हम नहीं रोक रहे। हम उनसे ये कह रहे हैं कि ये जो कूड़ा है ये कर्मचारी ही उठाएंगे। आप पक्की भर्ती कीजिए, पक्के कर्मचारी लगाइए और इस कूड़े को उठवा लीजिए, सुबह उठवा लीजिए। हमारी मांग ना मानिए आप पक्की भर्ती करके पक्के कर्मचारी लगाएं, सुबह उठवा लें कूड़ा, हमें कोई इतराज़ नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे से लिखवा के ले लो आप। नहीं, रोकना तो हो ही गया सर, दूसरी तरफ से तो रोकना हो गया ना। तो सर हमने इसलिए रोका है भी ये दिहाड़ी दप्पे वालों से मत उठवाएं, आप कर्मचारियों से उठवाएं। उसके अंदर हमने ये भी कहा है भी ये काम हमारा है, हम करेंगे, और आप हमें सफाई करने का काम कीजिए, हम सफाई करने का काम कर देंगे। देखिए हम तो रोज़ यही उम्मीद करके सोते हैं अभी सुबह तो शायद इन भ्रष्ट नेताओं को और इस सरकार को जो है ना सद्बुद्धि भगवान दे देंगे, और फिर भी नहीं आती तो मेरी जनता से फिर अपील है कि जनता हमारे लिए अपील करे, जनता इनसे सवाल करे भी हमारी। मैं फिर भी बोल रहा हूँ भी अगर हमारी मांग नाजायज़ है तो इनकार करे सरकार, फिर जनता को कहें। और 15 तारीख को सीएम साहब का सिरसा में दौरा है। देखिए ये तो सीएम साहब को देखना चाहिए। अगर यहाँ आएंगे तो हम अपना सवाल लेके सीएम साहब के पास ज़रूर जाएंगे, जबकि पत्राचार्य के माध्यम से तो हमने 5 तारीख को भी हमारे चेयरमैन के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचाने की कोशिश की है। अगर फिर भी उनको अगर नहीं आता, अगर ऐसे वाहवाही तो लेने से तो कोई वो नहीं है। हाँ, ये भी मैं देखना चाहूँगा कि हर बार जब यहाँ कोई बड़ा नेता आता है बीजेपी का, तो कर्मचारियों को ही वहीं कुर्सियों में बिठा के कुर्सियों भरने का काम करते हैं। आप देखूँगा वहाँ कितने लोग बैठेंगे वहाँ, और कौन लोग हैं जो जाके वहाँ गंदगी के ढेर के ऊपर बैठना चाहेंगे, और सीएम साहब गंदगी के ढेर पे बैठे कैसे लगेंगे, मैं भी ये देखना चाहता हूँ। अच्छा प्रधान जी, आपकी और सरकार के बीच में सेटलमेंट क्यों नहीं हो पा रही? वजह क्या है, क्यों मांग पूरी नहीं हो पा रही? आपकी रीज़न क्या मानते हैं आप? सर हठधर्मी है इस सरकार की। वो कहते हैं ना एक नखटापन, हमारी भाषा में बोलते कहते नखटापन, कहते भाई हो तो नखटा हो लिया। तो ये सरकार तो होली नखटी, और जो हमारे ही कुछ लोग हैं जो इस बात को जानना ही नहीं चाहते, सिर्फ एक बात जानते भी ये कर्मचारी काम नहीं कर रहे। भाई कर्मचारी होंगे तो काम करेंगे। जनगणना के अकॉर्डिंग अगर 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें तो 700 से ऊपर प्लस कर्मचारी चाहिए, हैं 180, जिसमें से 60-70 कर्मचारी तो उन्होंने जो है ना बेगार प्रथा में लगाया हुआ है, जिसकी मांग नगरपालिका कर्मचारी संघ बार बार उठा रहा है भी ये बेगार प्रथा बंद करें, और जो काम के लिए हम तनख्वाह दे रहे हैं कर्मचारी को उससे वो काम लिया जाए। शहर की स्वच्छता के लिए कर्मचारी रखे हुए हैं तो उनसे शहर स्वच्छ करवाया जाए, ना कि पर्सनल लोगों की कोठियों के ऊपर भेजा जाए। नेताओं के पास भेज रहे हैं उनको, बड़े बड़े नेताओं के घरों में भेज रहे हैं कि अफसरों के घरों में भेज रहे हैं। और तो और जो ये संगठन द्वारा बनाए गए हैं, एनजीओ द्वारा बनाए गए ये गौशालाएँ हैं, वहाँ भी हमारे सफाई कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। क्यों भाई, क्या वहाँ चंदा नहीं आ रहा? चंदा वहाँ आ रहा है तो वो अपने कर्मचारी रखें, उनके पास जो आया हुआ चंदा वो कहाँ जा रहा है? और सफाई कर्मचारियों को ऐसे यूज़ करना तो ये गलत है। यहाँ अगर देखा जाए तो सफाई कर्मचारी चौकीदारी कर रहा है और जो चौकीदार है वो सीट पर बैठे। अब तो पुलिस फोर्स का सहारा ले रही है नगर परिषद कूड़ा उठवाने के लिए। भाई वो तो देखो हमारा नारा ही है भी जब सरकार डरती है घबराती है तो इसी को आगे करती है पुलिस को भी। वो हमारे भाई हैं, हम उनका विरोध नहीं करते, उनकी ड्यूटी है वो कर रही हैं। अंदर से वो भी यही चाहते हैं कि इनकी मांग पूरी हो, कुछ ना कुछ हमें भी मिले। और वो बोलते भी हैं भी प्रधान जी देखिए हमें क्षमा कीजिए आप, हमारा ऐसा कोई वो नहीं था ना, हम करना चाहते, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं प्रधान जी। नहीं फिर भी कूड़ा तो उठा ही दिया जी 3 सालों से सुबह। वो आप दोबारा चेक कर लीजिए जी। एक ड्रामा किया है, एक बकेट भर ली तो उसमें क्या कहना जी समुद्र में से एक बूंद निकाल लिया तो क्या समुद्र खाली हो गया? कूड़ा तो उतना का उतना ही पड़ा है। ठीक है। और जो तो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लोग बड़े खिलाफ हैं आपके, क्योंकि आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि भाई साहब हमारी क्या गलती है, हम क्यों कूड़े के ढेर पे बैठे? आपकी लड़ाई सरकार से, आप लड़िए, अगर कोई कूड़ा उठा तो उठा दीजिए उसको। देखिए हम जनता से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहते हैं भी ये जो भाई बंधु हैं ये सभी आप ही के हैं, ये कर्मचारी आप ही के हैं। आप ही की सेवा करते हुए इन्होंने जवानी से बुढ़ापा ले लिया है और कुछ तो यहीं आपकी सेवा करते करते इस संसार को भी छोड़ चुके हैं।
तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता भी ये जो हमारे सेवादार हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, कोरोना काल के अंदर भी जो फूल बरसा रहे थे वो यही कर्मचारी थे जिनके ऊपर आप लोगों ने फूल बरसाए थे। तो क्या इन कर्मचारियों को इनका अधिकार दिलाने के अंदर हम इनके पीछे खड़े होकर और इनकी जो है मांग को आगे नहीं फैला सकते, बढ़ा सकते? जो कार्य आप लोगों का था वो इन्होंने अपना धर्म समझ के किया है। जब हमारे किसी साथी की, हमारे माता पिता की या हमारे किसी भाई बंधु की कोरोना काल से मृत्यु हुई, कोरोना की भयंकर बीमारी से, जब हम उसको हाथ लगाने से भी डर रहे थे ना, तब यही वो साथी थे जिन्होंने आपके पिता को अपना पिता समझते हुए, आपकी माता को अपनी माता समझते हुए, आपके भाई को अपना भाई समझते हुए उसका विधिपूर्वक जो है ना अंतिम संस्कार किया है। तो उस नाते भी ये आप ही के भाई हैं। तो हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि इनका साथ दीजिए, इनकी आवाज़ को बुलंद कीजिए, इनके लिए सरकार से ये सवाल ज़रूर करें कि इनका क्या कसूर है जो आप इनको इनका हक देना नहीं चाहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर जरूर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ही जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।